गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे। EXCRETION। हम इससे पहले तीन चीजों को पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन में। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, हाउ इट टेक्स प्लेस, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज रेस्पायरेशन। तो हमने डाइजेशन, रेस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन को। EXCRETION। जनरली एक मिथ होता है लोगों के मन में, बच्चे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन मींस रिमूवल ऑफ सिट। नो, दिस इज नॉट रिमूवल ऑफ सिट फ्रॉम योर बॉडी। समझ में आया बच्चों? वो होता है इजेशन, EGESTION, रिमूवल ऑफ सिट फ्रॉम योर बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना, वो हमारा क्या होता है, सिट। दैट इज नोन एज इजेशन, EGESTION। एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बेटा? एक्सक्रीशन में और इजेशन में डिफरेंस होता है। तो रिमूवल ऑफ सिट फ्रॉम योर बॉडी इज नॉट एक्सक्रीशन। Excretion means when you are removing the toxics from your body. समझ में आ रही है बात? टॉक्सिक्स क्या? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। जब न्यूट्रिशन की जो डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, सेलुलर प्रोसेसेस होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो वहां पर क्या फॉर्म होता है, यूरिया फॉर्म होता है, अमोनिया फॉर्म होती है। तो उस फॉर्म को, वो उन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को आपकी बॉडी से रिमूव करना, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, और यू कैन से रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस, NITROGENOUS, नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इज दैट क्लियर फॉर यू? आपकी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, वो क्या हो सकता है? इट कैन बी यूरिया, इट कैन बी अमोनिया। क्लियर हो रहा है? तो ये जो वेस्ट होते हैं, दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर योर बॉडी। दे हैव पावर सो दैट दे कैन किल योर सेल्स। अगर हमारी ये क्या कर सकते हैं, जो सेल होती हैं ह्यूमन बॉडी की, उनको किल कर सकते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी में सेल्स किल होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या होगा? विल यू बी एबल टू सर्वाइव? क्या आप जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो इन टॉक्सिक वेस्ट को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करता रहता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। देखो, जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको कौन रिमूव करता है? हमारे लंग्स। तो लंग्स भी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो क्योंकि लंग्स में क्या होता है, लंग्स में जो हमारे लिए टॉक्सिक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है। हमारी जो स्किन है, ये भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ से भी थोड़ा सा पार्ट जो है नाइट्रोजन का बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। जो पसीना हमें आता है ना हमारी स्किन पर, उसमें भी हमारे जो टॉक्सिक वेस्ट है वो रिमूव हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद होती है किडनीज। बच्चों, आज मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बताता हूँ ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके से होता है। ऐसे बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होती है बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन। हमारे पेट के नीचे दोनों तरफ क्या होता है, कि दोनों तरफ बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से बच्चों, ठीक है। अब हमारे यहां पर ये होती है इधर रीनल वीन्स, इधर होता है हमारे पास रीनल आर्टरीज, ये हमारे पास होती है किडनी। क्लियर हो रहा है? दोनों साइड जो है किडनी है, ऊपर से जो आ रही है रीनल वीन्स होती हैं, इधर हमारे पास रीनल आर्टरीज होती हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास होता है, दिस इज नोन एज यूरेटर। इसको क्या कहा जाता है? यूरेटर कहा जाता है। ये जो आपके पास, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर।
नीचे होता है अर्थरा, URETHERA। बच्चों देखो इसे समझने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो हमारे पास जो हमारा ब्लड आता है वो किडनीज में आता है, और किडनीज में जो ब्लड आता है जो कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी से वापस आता है। जो लंग्स क्या करते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट में भेजता है, और हार्ट उसको पंप करके पूरी बॉडी तक पहुंचा देता है। अब वापस जो बॉडी से जो ब्लड आता है वो कहां पर आ जाता है, किडनीज में आता है। अब ये जो किडनी है ये क्या करती है, इसके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, क्या होता है इसके अंदर, क्या बताया मैंने आपको, नेफ्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे जो किडनीज है इनमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। जो नेफ्रॉन्स होते हैं दे बेसिकली आर रिस्पांसिबल फॉर द, तो ये यहाँ पर मुझे समझ में आ गया, इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये बेसिकली प्योरीफाई करते हैं हमारे ब्लड को। उसके बाद यहाँ से जो टॉक्सिक है ये यूरेटर होता है, तो यहाँ पर जो फंक्शनिंग है वो होती है इसकी क्लींजिंग की प्रोसेस होती है किडनी में, और कौन करता है उसको, नेफ्रॉन्स करते हैं। नेफ्रॉन्स आपने सुना होगा, नेफ्रॉन्स। यहाँ पर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं दोनों किडनीज में। यहाँ से ब्लड प्योरीफाई होने के बाद यूरेटर के थ्रू कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, जहां पर ये इकट्ठा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू ये क्या होता है, हमारे शरीर से रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे होता है। ये किडनी में आएगा, किडनी से यूरेटर के थ्रू कहां पर इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों नेफ्रॉन्स के बारे में। अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करें तो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये आपको आना चाहिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का वो इस तरीके से होता है। This is known as glomerulus. Glomerulus. This is Bowman capsule. यहां से ही जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है, यहां पर ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है नेफ्रॉन में। उसके बाद ये हमारा होता है पीसीटी, ये होता है हमारे पास हैनल लूप, ये होता है हमारे पास डीसीटी, और ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बच्चों आपकी बुक में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे रखा है, अगर आपसे वो नहीं बने तो आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पर ही जो ब्लड है वो सक होता है, यहीं पर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहाँ पर ये बाउमन कैप्सूल होता है, बाउमन कैप्सूल यहाँ से होते हुए ये पीसीटी में जाता है, यहाँ पर ये हैनल लूप होता है, फिर डीसीटी के द्वारा ये कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होती है इसकी, जो हमारे पास जो रिमूवल है इस चीज का, जो हमारे पास वेस्ट है वो रिमूव होके यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो आई थिंक आपको जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वो क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर है 9871331793, आप मुझे इस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।